सैफ अली खान, उनके परिवार वाले और देश भर में उनके प्रशंसकों के लिए आज एक राहत भरी खबर है। 16 जनवरी को जानलेवा हमले में घायल हुए सैफ अली खान मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती थे और आज उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली है, यानी आज उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो आज अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे सैफ अली खान। कुछ ही देर में अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक सैफ की मां शर्मिला टैगोर भी अस्पताल में मौजूद हैं। करीना कपूर भी लीलावती हॉस्पिटल पहुंची हैं और बताया जा रहा है कि आज थोड़ी देर के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। 16 तारीख को जो उन पर हमला हुआ था उसमें घायल हो गए थे सैफ अली खान। आनन फानन में उन्हें अस्पताल लाया गया था, जहां पर उनका इलाज चला। अब वो खतरे से बिल्कुल बाहर हैं, स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और अब से थोड़ी देर के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। तो मुंबई के लीलावती अस्पताल में इलाज चल रहा है और अब से कुछ ही देर के बाद जो हमें जानकारी मिल रही है, सैफ अली खान को यहां से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो तमाम जो औपचारिकताएं होती हैं वो सारी चीजें हो रही हैं। सैफ अली खान स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, उनकी हालत बिल्कुल स्थिर है। ऐसे में अब वो घर जा सकते हैं। हालांकि 1-2 दिन पहले भी उनके डिस्चार्ज की खबर आई थी, लेकिन फिर यह कहा गया था कि अभी उन्हें निगरानी में रखा जाएगा, ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। शर्मिला टैगोर के साथ इस वक्त सैफ वहां पर मौजूद हैं, यानी कि उनकी माताजी भी वहां पहुंची हुई हैं। इसी खबर पर और विस्तार से अब आप तक जानकारी हम पहुंचाते हैं। मृत्युंजय सिंह इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी सैफ अली खान के घर के बाहर हैं, और नम्रता दुबे लीलावती हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पहले लीलावती हॉस्पिटल से ये अपडेट ले लेते हैं। नम्रता, क्या पता चल रहा है, कब तक डिस्चार्ज हो जाएंगे सैफ? देखिए अखिलेश, करीना कपूर खान और शर्मिला टैगोर लीलावती अस्पताल पहुंच चुकी हैं। डॉक्टरों से हमारी बात थी, उन्होंने कहा कि डिस्चार्ज का जो प्रोसीजर है वो लगभग पूरा हो चुका है और कुछ ही देर की बात है, सैफ अली खान को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दे दिया जाएगा। हॉस्पिटल की अगर तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो सैफ अली खान की टीम है, उनकी जो बॉडीगार्ड्स की टीम है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और सैफ अली खान को महज कुछ ही देर में लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज मिल जाएगा। इसके साथ ही एक अपडेटेड खबर आपको बता दें कि सैफ अली खान जो सदगुरु शरण है वो इस इमारत में ना जाकर फॉर्च्यून हाइट, जो उनकी बगल में ही एक इमारत में घर है, वहां जा सकते हैं। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि सैफ अली खान पहले अपने सदगुरु शरण के घर का जायजा भी लेंगे। अगर उनको स्थिति ठीक लगती है तो उस पर भी रुक सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये सैफ के डिस्चार्ज के बाद क्लियर हो जाएगा। जो मुंबई पुलिस है उन्होंने दोनों घर के पास की जो रूट है उसको क्लियर करवा दिया है ताकि सैफ अली खान को कोई भी फॉलो ना करें। फिलहाल डॉक्टरों की तरफ से बताया गया कि डिस्चार्ज का प्रोसीजर जो है वो लगभग पूरा हो चुका है और पूरे लीलावती अस्पताल के आसपास मुंबई पुलिस की टीम तैनात है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो जब सैफ अस्पताल से निकले। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी किसी एक्टर का कोई गाड़ी निकलती तो फैंस फॉलो करने की कोशिश करते, तो मुंबई पुलिस किसी तरह की ट्रैफिक या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं चाहती है, जिसके चलते पूरा बंदोबस्त जो है वो लीलावती अस्पताल में देखने मिल रहा है। करीना कपूर खान यहाँ पर कुछ देर पहले पहुंची हैं, जो लास्ट फॉर्मेलिटी प्रोसीजर है वो कंप्लीट कर रही हैं। शर्मिला टैगोर जो हैं वो सबसे पहले यहाँ पर पहुंची थी और लगातार जब से सैफ अली खान लीलावती अस्पताल में मौजूद हैं उनके साथ अस्पताल में ही रुकती हैं और देर शाम तक यहां से निकलती थी। लेकिन आज जब सैफ अली खान को यहां से डिस्चार्ज किया जाएगा तो परिवार एक बहुत बड़े राहत की सांस लेगा। साथ ही डॉक्टर्स ने कहा है कि उनको तकरीबन 1 हफ्ते तक कोई काम पर नहीं जाना है, 2 से 3 दिन तक घर पर बेड रेस्ट पर रहना है, क्योंकि जो स्टिचेस हैं, जो उनकी सर्जरी है वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है। हालांकि वो मूवमेंट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से एक्टिवली फील्ड पर वो काम नहीं कर सकते, जिसके चलते 2 से 3 दिन का बेड रेस्ट भी बताया गया है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात है कि सैफ अली खान अब पूरी तरह से ठीक होकर लौट आएंगे। ठीक है नम्रता, मैं आऊंगा आपके पास, आगे भी आपसे हम बातचीत करेंगे। सैफ अली खान आज अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे और बताया ये जा रहा है कि वो लीलावती हॉस्पिटल से फॉर्च्यून हाइट्स वाले घर में जाएंगे। यहां उन्होंने अपना दफ्तर बनाया था। इसी बिल्डिंग में सतगुरु शरण बिल्डिंग से कुछ सामान शिफ्ट किया गया। सतगुरु शरण वही बिल्डिंग है जहां के घर में सैफ पर शहजाद ने हमला किया था। ये देखिए, सामान जब उनका शिफ्ट किया जा रहा था उस दौरान की कुछ तस्वीरें भी हैं। सैफ अली खान पर हमले से जुड़ी एक बड़ी खबर भी मैं आपको दे दूं। सैफ के घर का पुलिस ने किया है मुआयना। बांद्रा थाने के जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक हैं वो सैफ के घर पहुंचे। आज ही पुलिस ने सैफ के घर क्राइम सीन रिक्रिएट भी किया। शहजाद ने पूछताछ में पुलिस को बड़ी जानकारी दी है। बिल्डिंग में कई फ्लैट के डक्ट चेक किए गए थे, शहजाद ने कहा है। दूसरे फ्लैट के गेट बंद थे इसलिए उनमें नहीं वो गया। पूरी बिल्डिंग में सिर्फ सैफ के घर का
बैक डोर खुला हुआ था। पता नहीं था जिस घर में वो घुसा हुआ सैफ अली खान का है घर। सैफ पर हमले की जांच में एक और खुलासा हुआ है। बिल्डिंग के मेन डोर का सीसीटीवी बंद था। कुछ फ्लैट के निजी सीसीटीवी काम कर रहे थे, लेकिन जो मुख्य द्वार है, मेन एंट्रेंस, मेन डोर, वहां का सीसीटीवी बंद था। हमारे साथ मृत्युंजय हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। मृत्युंजय, इसमें तो कई लूप होल्स नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से ये जानकारी अब नई एक सामने आ गई कि बिल्डिंग के मेन डोर का सीसीटीवी बंद था, इसके अलावा डक्ट के रास्ते घुस जाना, बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वहां सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए बाकायदा रेकी वगैरह भी की गई होगी। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अब इन सवालों के जवाब मिल गए हैं कि आखिरकार ये जो आरोपी है शरीफुल इस्लाम शहजाद, ये कैसे इस इमारत में दाखिल हुआ था। और वो तस्वीरें मैं आपको भी दिखाना चाहूँगा कि आखिरकार वो कैसे दाखिल हुआ था। ये देखिए, ये दो रास्ते हैं। ये आपको सामने जो नज़र आ रहा है वो बेसमेंट में जाने का रास्ता नज़र आ रहा है। इस बेसमेंट के दाहिनी तरफ आपको जो दीवार नज़र आ रही है, ये दो इमारतों के बीच जोड़ने वाला दीवार है। ये पड़ोस की बिल्डिंग से इस इमारत में दाखिल हुआ, यानी इस बिल्डिंग में, सैफ अली खान वाली बिल्डिंग परिसर में दाखिल हुआ। और फिर सीधे जो आपको सामने बेसमेंट नजर आ रहा है, उसी बेसमेंट में कार पार्किंग के एरिया में चला गया। आपको सामने दो कार भी नजर आ रही होगी। उसी कार पार्किंग के एरिया में गया और वहां से वो सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की तरफ गया। उसने पाया कि कई जगहों पर कई फ्लैट के डक्ट बंद थे, सील थे, लेकिन सीढ़ियां जो थी वो खुली हुई थी। इस बीच वो ऊपर की मंजिलों तक जाते चला गया, लेकिन उसने पाया कि बहुत सारे जो फ्लैट थे उसके दरवाजे लॉक थे। उसने प्रयास किया कई और फ्लैट में घुसने की, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन 11वीं मंजिल तक वो पहुंच गया। 11वीं मंजिल पर पहुंचने के बाद उसने पाया कि बाथरूम की खिड़की खुली हुई है, दरवाज़ा खुला हुआ है, बैक डोर खुला हुआ था। सबसे आसान टारगेट लगा उस फ्लैट में घुसना, और वो घर किसी और का नहीं, सैफ अली खान का घर था। सैफ अली खान के घर में उसने चोरी की नाकाम कोशिश की और फिर सैफ अली खान पर हमला किया। आपको ये जो पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइन नज़र आ रही है और आपको डक्ट नज़र आ रहा है जिसमें से एसी के वायर हैं, बाथरूम के पाइप्स हैं। ये जो आपको डक्ट नज़र आ रहा है, इसी का फ़ायदा उठाकर वो 11वीं मंजिल से ऊपर कमरे में दाखिल हुआ। और देखिए, हम आपको तस्वीर ये दिखा रहे हैं बेसमेंट की, जहाँ से आरोपी अंदर गया था। और अभी भी आपको नजर आएगा कि यहाँ पर सामने सिर्फ एक कैमरा तो है, लेकिन और कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है। रात के समय इसी का फायदा उठाकर आरोपी इसमें दाखिल हुआ था। कहीं ना कहीं सुरक्षा की बड़ी चूक थी, खास करके इस इमारत में सुरक्षा की बड़ी चूक थी। गार्ड्स इतने अलर्ट नहीं थे और उसने खुद कबूल किया है कि उसने पाया कि गार्ड्स बहुत सक्रिय नहीं थे और इमारतों की तुलना में, और इसी का फायदा उठाकर पड़ोस की बिल्डिंग से वो इस बिल्डिंग में कूदकर अंदर दाखिल हुआ। अब इस प्रकार से उसने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने सीन को रिक्रिएट किया है। साथ ही साथ पुलिस आरोपी को पटवर्धन गार्डन भी लेकर गई थी। यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही है पटवर्धन गार्डन, नेशनल कॉलेज के पास में। वहाँ पर वो सुबह 2 घंटे तक सोया हुआ था, यानी घटना के 3-4 घंटे तक तो वो बांद्रा परिसर में ही था और फिर सुबह 7 बजे वो बांद्रा स्टेशन पर पहुंचा। इस प्रकार से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। और अब आपको बता दें कि सदगुरु शरण में घर है। एक बिल्डिंग छोड़कर जो दूसरी बिल्डिंग आपको नजर आएगी वो फॉर्च्यून हाइट्स है। मैं आऊंगा आपके पास, दोबारा लौटूंगा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लिए चलते हैं दर्शकों को। और सीता मैया उस सोने के हिरन के ऊपर वो हो गया, तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। तो मेरी वो पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया, मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को और गरीब तबके को खासकर चेताना चाहता हूं कि अगर ये आ गए तो ये राक्षसों की तरह निगल जाएंगे आप लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारतीय जनता पार्टी को रावण से प्यार है। भारतीय जनता पार्टी वाले राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। वो धरने पर इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि मैंने रावण का अपमान कर दिया। ये कहते हुए अरविंद केजरीवाल उल्टा बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। उन्हें जिस तरीके से घेरा जा रहा था, अब उल्टा उन्होंने बीजेपी पर पलटवार कर दिया, ये कहते हुए कि रावण का अपमान मैंने किया, ऐसा बीजेपी कह रही है और बीजेपी वाले धरने पर बैठ गए हैं, यानी वो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। तो अरविंद केजरीवाल का जो बिल्कुल अंदाज है, उसी तरीके से बीजेपी पर पलटवार करते हुए कि बीजेपी को है रावण से प्यार, बीजेपी को रावण से प्यार है, ये कह रहे हैं केजरीवाल। बीजेपी के लोग राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं और मैंने रावण का अपमान कर दिया है, इस बात से बीजेपी वाले नाराज हो गए हैं और मेरे खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी प्रवृत्ति राक्षसों वाली है, यहां तक कह गए वो। रामायण वाले विवाद पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी ये बात रखी है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है।
आपको बता दें कि इस एनकाउंटर में अब तक 16 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ के इनामी कुख्यात नक्सली जयराम उर्फ चलपति को भी ढेर कर दिया है। मैनपुर के भालू डिगी पहाड़ों में रविवार से अब तक एनकाउंटर जारी है। मारे गए नक्सलियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों ने अब भी 60 नक्सलियों को घेरा हुआ है। 14 नक्सली ढेर किए गए और इनमें एक उनका बड़ा कमांडर भी। 60 नक्सली हैं जिन्हें अभी घेर रखा गया है वहां पर सुरक्षा बलों ने। और इस एनकाउंटर में अब तक की जानकारी के मुताबिक 16 नक्सली मारे जा चुके हैं। 1 करोड़ का एक इनामी नक्सली है जयराम, उसके बारे में भी सूचना मिल रही है। जो एनकाउंटर हुआ है वहां पर कई नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने 60 नक्सलियों को अभी भी घेरा हुआ है और एक बड़ी कामयाबी ये कही जा सकती है नक्सलियों के खिलाफ जो जारी है प्रयास उनके खात्मे के लिए। 1 करोड़ का इनामी नक्सली जयराम उर्फ चलपति भी ढेर कर दिया गया। और नक्सलियों के खिलाफ एक्शन पर शाह का पोस्ट सामने आया है गृह मंत्री अमित शाह का। अमित शाह ने की है सुरक्षा बलों की सराहना। नक्सल मुक्त भारत में एक और कदम, यह कहना अमित शाह का। नक्सलवाद अब अंतिम सांसें ले रहा है। इससे पहले भी अमित शाह ये बयान दे चुके हैं कि बहुत जल्द नक्सलियों का सफाया कर दिया जाएगा, उनका खात्मा कर दिया जाएगा। और अब नक्सलवाद अंतिम सांस ले रहा है, यह कहना अमित शाह की तरफ से यह बात कही गई। नक्सल मुक्त भारत की ओर एक और कदम बढ़ा दिया गया है। तो नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी वहां पर मिली है और इस एक्शन पर अमित शाह ने बाकायदा पोस्ट करके सराहना की है उन लोगों की जो इन नक्सलियों के खिलाफ इस मुहिम में शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को बधाई भी दी है। 16 नक्सली मारे गए हैं और इनमें आपको हम ये बता दें कि एक उनका कुख्यात नक्सली है, कुख्यात कमांडर, जिसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा गया था, वो भी ढेर कर दिया गया है। और गरियाबंद में अब तक कुल 16 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं और अभी भी एक्शन जारी है। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लगभग 60 के आसपास नक्सलियों की संख्या है जिन्हें इस वक्त वहां पर घेर लिया गया है और उनके खिलाफ सख्त एक्शन। तो नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में ये एक अहम कदम है, यह कहना गृह मंत्री का। और बड़ी बात यह कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी ढेर कर दिया गया। वहीं नक्सलियों के खिलाफ जारी एक्शन को लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवा देते हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जिस प्रकार से ये ऐलान किया है कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करेंगे, उस दिशा में छत्तीसगढ़ में भी हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार अपने शौर्य का, अपने हिम्मत का, अपने हौसले का प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए लगातार सफलताएं मिल रही है और गरियाबंद जिले में जो सफलता सुरक्षा बलों ने हासिल किया है, निश्चित रूप से वे बधाई के पात्र हैं।